नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर। जैसा कि दोस्तों एसएससी ने इस बार धमाका मचा दिया है और जितने भी भारत में जो एसएससी, सीजीएल, एमटीएस या फिर कह सकते हैं सीएचएसएल एस्पायरेंट हैं उनके लिए एक सुनहरा ऑफर फिर से आया है एसएससी की तरफ से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, ये जो टाइम है ना आपके लिए, इसमें या तो कुछ कर जाना है या फिर छोड़ देना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है दोस्तों, आपको पता है कि जून मंथ में बेसिकली दोस्तों आपका फेज 12 का एग्जाम खत्म हुआ और इस पार्टिकुलर फेज 12 के पेपर में देखेंगे तो काफी सारा एनालिसिस था, जहां पर कुछ पार्टिकुलर शिफ्ट में ये देखा गया कि मे बी आपका विजयनगर एम्पायर से क्वेश्चंस थोड़ा ज्यादा है, स्पोर्ट्स के ऊपर थोड़ा क्वेश्चन ज्यादा है। देन इसके बाद अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट वन जो आपका जुलाई 1 से शुरू हो रहा है, वो है दोस्तों आपका सीएचएसएल का एग्जामिनेशन, जो पेपर आपका चलेगा जुलाई में फर्स्ट ऑफ ऑल। और देन उसके बाद आपका जुलाई अगस्त के बाद फिर आपका शुरू क्या होगा दोस्तों, फिर आपका शुरू होगा सितंबर और अक्टूबर में एसएससी सीजीएल का पेपर। और देन उसके बाद दोस्तों फिर होगा जो लास्ट डे नोटिफिकेशन आया वो है आपका एमटीएस का, मतलब मल्टीटास्किंग स्टाफ, और उसका जो एग्जाम शुरू होगा वो आपका अक्टूबर और नवंबर में चलेगा दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल। तो आप देख सक रहे हैं दोस्तों कि बैक टू बैक एसएससी आपको तोहफा दिए जा रही है। तो इसीलिए दोस्तों जो पार्टिकुलर चीजों के लिए आप तैयारी कर रहे थे लास्ट 1 सालों से, 2 सालों से, या फिर कह सकते हैं पिछले 8 महीनों से या 6 महीनों से, उसका जो बिल्कुल परिणाम है वो आपके सामने आ चुका है। तो इसीलिए दोस्तों अभी आपको क्या है कि पीछे मुड़ के नहीं देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बच्चों से ये वादा किया है कि आपको टॉप 40 प्लस टॉपिक्स वही चीज बताया जाएगा जो आपके सीजीएल में हेल्प करेगा। और लगभग दोस्तों अगर हम बात करें जीएस, जीके और साथ साथ आपका करंट अफेयर का, तो सेम टू सेम टॉपिक आपको हेल्प करेगा दोस्तों, या तो सीजीएल या तो सीएचएसएल, और साथ साथ आपका एमटीएस पेपर में भी हेल्प करेगा। तो इसी तरह से दोस्तों आप देख सकते हैं, या तो जान लगा देंगे, क्या बात करते हैं, अगर कोई डिमोटिवेट कोई आपको आसपास में कर रहा है उससे मतलब बिल्कुल नहीं होना, उससे दूर चले जाना है और सिंपल ये बोलना है भैया कि अभी मेरा जो मामला है आप अपने स्टेटस में लिख दीजिएगा, अपने बायो में लिख दीजिएगा एग्जाम मोड, और बिल्कुल उसी मोड पे चले जाइए। जिस तरह से कार ड्राइव होता है स्पोर्ट मोड पे, इकोनॉमिक मोड पे, आपका अभी जो मोड है वो कौन सा एग्जाम मोड है। और दोस्तों हम बता रहे हैं आपको कि इतना बेहतरीन ऑफर मतलब कह ही सकते हैं कि बहुत कम मिलता है, और ये जो 2024 ये आपके लिए बहुत बड़ा तोहफा है फर्स्ट ऑफ ऑल कई सारी चीज़ों के लिए। तो इसीलिए जान लगा देना है मेरा भैया और बेहतरीन तरीके से मेहनत करना है। तो आइए आज के वीडियोस में हम बात करेंगे किन चीज़ों का। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके एसएससी एमटीएस ने जो नोटिफिकेशन निकाला है तो उसके रिगार्डिंग ऐसे बच्चे जो इस बार पेपर देंगे जो 10th क्वालिफाई हैं, जिन मतलब के मिनिमम जो उसका एलिजिबिलिटी है, तो वो बेसिकली एग्जाम आराम से दे सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे दोस्तों इसी पार्टिकुलर चीज़ों का। हमारे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा एसएससी का नोटिफिकेशन, और इसमें क्लियर लिखा हुआ है दोस्तों कि ये जो नोटिफिकेशन का डेट आया है वो कब आया है आपका 27/6/2024, और ये कब तक चलेगा, तो ये आपका चलेगा दोस्तों कब तक, तो 31 जुलाई 2024 तक बेसिकली दोस्तों ये चलेगा। इसके बाद अगर हम बात करेंगे लास्ट डेट का, तो आप देख सकते हैं 31 जुलाई तक। इसके बाद अगर हम बात करें कि टाइम जो दिया जाएगा ऑनलाइन फी पेमेंट के लिए वो आपका अगस्त रखा गया है। सेम टू सेम कहानी जो किया गया है वो आपका सीजीएल में भी किया गया है, जो आप लोगों को मालूम है दोस्तों। तो आप लोगों को बिल्कुल भी जो है इसके लिए इंतजार नहीं करना है, बैक टू बैक फॉर्म फिलअप करना है, और साथ साथ दोस्तों अपना जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसके पीछे लग जाना है। मैं भी कुछ आपको जीएस और जीके का टॉपिक्स बताऊंगा जिसके रिगार्डिंग आपको मेहनत करना है। देन इसके बाद अगर हम बात करें शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, जैसे आपको पता है कि ये बेसिकली ऑनलाइन एग्जामिनेशन है, तो आपका जो एग्जाम का डेट दिया गया है वो क्या दिया गया है, अक्टूबर-नवंबर 2024। और अगर हम सितंबर और अक्टूबर में जाएंगे तो सितंबर और अक्टूबर में आपका एसएससी सीजीएल होगा, अक्टूबर और नवंबर में आपका हो जाएगा एमटीएस, और अभी रिसेंट की अगर हम बात करें जुलाई के मंथ में तो वहां पर होगा आपका सीएचएसएल, और जून में आपका हो गया है क्या, फेज 12। तो बैक टू बैक मिल ही रहा है दोस्तों तोहफा जो भी ओवरऑल। दूसरा हम बात करेंगे एसएससी में इसके रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट आपका होता है दोस्तों वो है आपका कि इसका क्या एग्जामिनेशन पैटर्न है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखिए पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसके ऊपर, एक वैकेंसीज के ऊपर में कि इसमें नॉर्मल वैकेंसीज आपका कितना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको मोटा मोटी मिला है एमटीएस में जो वैकेंसी मल्टीटास्किंग स्टाफ 4887,
4887, और उसके बाद हवलदार जो मिला है आपका पोस्ट में वो आपका 3439। तो लगभग अगर हम दोनों को मिला देंगे तो 8000 के अप्रॉक्स में प्लस में जो है आपका वैकेंसीज बनेगा दोनों को मिला करके, ठीक है। तो बेसिकली दोस्तों मल्टीटास्किंग जो स्टाफ है उसमें नॉर्मली यह है आपका कि बेसिकली आपका एक पियोन लेवल का जॉब है, क्लर्क लेवल का जॉब है, ऑफिस स्टाफ का कह सकते हैं जॉब है। और उसके बाद हवलदार नाम का जो पोस्ट है उसमें एक फिजिकल टेस्ट भी होता है, लाइक रनिंग का एक टेस्ट होता है दोस्तों। तो इन दोनों में अगर हम एज की क्राइटेरिया बोलेंगे आपका तो 18 से जो है आपका एक 25 साल के बीच में, और हवलदार की अगर हम बात करेंगे तो वो है आपका 18 से 27 साल के बीच में। इन दोनों पॉइंट्स को भी आपको अच्छे से रिमेंबर रखना है। देन इसके बाद दोस्तों कि अगर हम आगे बात करें कि और भी क्या इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन में है, तो यहाँ पर आपको एक और चीज़ मिल जाएगा, यहाँ पर आपको एक चीज़ और मिल जाएगा कि इसमें आपका जो होना चाहिए क्या, इसमें आपका जो होना चाहिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वो बेसिकली 10th जो है मिनिमम रिक्वायरमेंट है। तो ऐसे बच्चे जो 11 एंड 12 में वो भी फॉर्म फिलअप कीजिए, जो CGL वाले हैं वो भी करेंगे, और MTS में 10th वाले हैं तो वो तो खैर करेंगे ही करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। देन इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं इसी पार्टिकुलर चीज़ों पे, तो एक चीज़ और आपको हम दिखाना चाह रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, वो चीज़ें हैं दोस्तों आपका यहाँ पर ये पॉइंट जो सबसे काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इस पार्टिकुलर एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो बेसिकली क्या रहेगा। इस एग्ज़ाम का पैटर्न जो है दोस्तों वो आपका नॉर्मल क्या रहेगा। तो हमारे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि इस एग्ज़ाम का जो पैटर्न है, तो आपको मालूम है कि SSC ने मतलब कि लास्ट मतलब कह सकते हैं ईयर्स में ही अपना पैटर्न को थोड़ा बदला था। इसमें जो आपका डिस्क्रिप्टिव नाम का जो पेपर था मतलब लाइक राइटिंग स्किल का, उसको जो है बदल चुका है ये टोटली। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, और इस पार्टिकुलर एग्जामिनेशन में 2 सेशन है आपका, और दोनों मैंडेटरी है, रिमेंबर रखिएगा दोनों मैंडेटरी है। तो पहला आपका जो सेशन नंबर 1 का जो पहला पार्ट है न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी, जिसमें आपसे पूछा जाएगा 20 क्वेश्चन, और हर क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होगा तो 60 नंबर हो गया। इसके बाद रीजनिंग की बात करेंगे तो 20 क्वेश्चन और हर क्वेश्चन 3 नंबर का, मतलब 60 नंबर हो गया। और इसके लिए जो आपको टाइम मिलेगा दोस्तों वो आपका 45 मिनट्स मिलेगा। और अगर कोई मान लीजिए कि कुछ ऐसे स्पेशल कैंडिडेट्स है लाइक स्क्राइब्स है या कुछ ऐसा फिजिकल कुछ प्रॉब्लम है तो उनको फिर दिया जाता है 15 मिनट एक्स्ट्रा। देन इसके बाद अगर हम सेशन 2 की बात करेंगे जो सेम डे ही आपका होगा, देखिए साफ साफ यहाँ लिखा हुआ है कि सेशन 1 एंड सेशन 2 ऑन द सेम डे एंड बोथ सेशन विल बी मैंडेटरी। मतलब अगर कोई बच्चा सेशन 1 दिया सेशन 2 नहीं दिया तो आप समझ सकते हैं कि कोई फायदा नहीं है, बिकॉज यही पार्टिकुलर एक ही पेपर है सेशन 1 एंड सेशन 2 में कन्वर्ट करके। जैसे ही ये आप क्वालिफाई करेंगे तो डायरेक्ट आपका हो जाएगा DV डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और जो बच्चे हवलदार पोस्ट में जाना चाहते हैं लाइक आपका CBIC जो डिपार्टमेंट हमारी टैक्स वाली, तो वहां पर अगर जाना चाहते हैं तो वहां पर आपको होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जिसमें आपका रनिंग करवाया जाता है। तो दोनों का मैंने पोस्ट आपको बताया। सेशन 2 में आपका जनरल अवेयरनेस का पार्ट है बेसिकली, और इसमें आपसे पूछा जाएगा 25 क्वेश्चन और हर क्वेश्चन आपका 3 नंबर का है, तो 25 × 3 यानी 75 नंबर, और बाकी आपका इंग्लिश का सेक्शन वो भी आपका हो जाएगा 75 नंबर का। तो कुल मिला के अगर हम क्वेश्चन की बात करेंगे तो 25 और यहाँ पे 40 यानी कि टोटल आपका हो जाएगा 90 क्वेश्चन, और 9 या 18 मतलब कि 180 आपका हो जाएगा मार्क्स। यानी इस 180 मार्क्स में अगर मान लीजिए लास्ट ईयर का जो भी कट ऑफ गया है, अब इस बार देख सकते हैं कि क्या कट ऑफ जाएगा, वो नॉर्मल मेरे ही वीडियोस के माध्यम से आ जाएगा। तो मान के चलते हैं दोस्तों कि एक बहुत ही सुनहरा ऑफर है, जैसे ही आप क्वालिफाई करेंगे आपका डायरेक्टली होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये आपको रिमेंबर रखना है। तो देर कुछ बात का नहीं करना है, आपको बेसिकली क्या है अपने ऊपर फोकस्ड रहना है, और साथ साथ दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है सिलेक्टेड टॉपिक उसके रिगार्डिंग आपको काम करना है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों कि अगर हम बात करेंगे दोस्तों कि एग्जाम टॉपिक्स का, अगर बात करेंगे एग्जाम टॉपिक्स का तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, अगर हम बात करें एग्जाम टॉपिक्स का तो 2 पॉइंट यहाँ पे सुनिएगा। अगर हम बात करें एग्जाम टॉपिक्स का तो यहाँ पर एक पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वो ये है कि देखिए अगर हम बात करें आपका जनरल स्टडीज़ के पेपर में, अगर हम बात करेंगे मान लीजिए आपका जस्ट 1 मिनट हमको दीजिएगा, मतलब अगर हम बात करते हैं, हाँ अगर हम बात करेंगे जनरल स्टडीज़ के पेपर में,
तो देखिए एक साफ कहानी है, इधर हो जाएगा CAG CGL और इधर हम बात करते हैं मान लीजिए MTS का। MTS में मैंने क्या कहा, MTS में ओनली एक ही सेशन है, एक ही मतलब कि एग्जाम है, सेशन 1 एंड सेशन 2 करके। तो हम बात करेंगे आज के सेशन में ओनली फॉर GK GS और उसके बाद करंट अफेयर। तो मल्टीटास्किंग स्टाफ में मैंने क्या बताया आपको, मल्टीटास्किंग स्टाफ में मैंने साफ साफ आपको बताया कि यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा 25 क्वेश्चन और हर क्वेश्चन हो जाएगा 3 नंबर का, यानी टोटल आपका हो गया कितना 75। और अगर हम CGL की बात करेंगे तो CGL की टायर 1 में भी कितना क्वेश्चन है आपका 25, और इसके साथ साथ टायर 2 में जो है वो आपका 25 क्वेश्चन नहीं है, 25 क्वेश्चन लगभग आपका मान के चलिए। टायर 1 में अगर हम बात करेंगे तो टायर 1 में जो है 25 क्वेश्चन इंटू 2 मार्क्स यानी कि 50, और टायर 2 की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपका है 25 क्वेश्चन, बट यहाँ पर आपका 3 मार्क्स है, मतलब कि 75 हो गया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों क्या है, CGL हो या फिर MTS हो, GK GS और करंट अफेयर, इन तीनों चीज़ों को और साथ साथ साइंस आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो मेरा कहना यह है कि जब आप पढ़ाई कर ही रहे हैं तो आपको एक अच्छे लेवल पे पढ़ना होगा, और दूसरी बात आपके पास टाइम बहुत कम है, मतलब बहुत सारा टॉपिक्स है और टाइम आपके पास कम है। तो अभी के टाइम में क्या होगा कि बहुत सारा वीडियोस ऐसा भी आएगा जो आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करेगा, लाइक आप टॉप 20 क्वेश्चंस कर लीजिए, टॉप 50 क्वेश्चंस कर लीजिए, तो वहाँ पर क्या होगा आपका टाइम वेस्ट ज़्यादा होगा। तो अभी फिलहाल आपको क्या करना है कि एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक हैंडी बुक्स आपको रखना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो SSC ने अपने लास्ट ईयर पेपर में सारा कुछ पूछ दिया होगा, लाइक CPO में, देन इसके बाद CHSL में, CGL में, MTS में, नहीं हर पेपर्स में जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आया होगा, SSC ने जो पूछा होगा वो एक पेपर आपको रखना होगा, एक हैंडी बुक्स वो आपको लेना होगा फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा चीज, एक स्टैंडर्ड मटेरियल्स आपको रखना ही रखना होगा, पतला सा एक स्टैंडर्ड मटेरियल जिसमें आपको GS साइंस ये सारा चीज एक ही बार में आपका कवर हो जाएगा, एक बुक्स आपको छोटा सा रखना होगा। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, अभी बहुत सारा YouTube चैनल पे वीडियोस आएगा जिस वीडियोस में ये बताया जाएगा कि सारे के सारे क्वेश्चन यहीं से, टॉप 50 यहाँ से कर लीजिए, टॉप 100 वहाँ से कर लीजिए। देखिए दोस्तों क्या होता है कि वो 1 से 2 घंटा की वीडियोस को देखने में आपका लगभग 3-4 घंटा निकल जाएगा, और मेरा ये मानना है कि वो आपके लिए सफिशिएंट नहीं होगा। और मेरा अभी ये मानना है आपका कि अगर आपको GS का अच्छे से प्रिपरेशन करना है तो सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस या एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए भी आपको चिंता नहीं करना है, मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फिल्टर करके ऑलरेडी जो है बता दूंगा, जिसमें लगभग मान के चलिए कि टॉप 40+ टॉपिक होगा, जिसमें आपका GS, जिसमें आपका साइंस, ये दोनों कवर अप रहेगा, और कुछ टॉपिक आपका GK का और कुछ टॉपिक आपका करंट अफेयर का जो आपका कवर अप रहेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। तो इन चीजों के माध्यम से क्या होगा कि आप बिल्कुल सिलेक्टिव जो टॉपिक है उसी चीज को पढ़िएगा। दूसरा बात इंपॉर्टेंट दोस्तों क्या है कि जो भी आपके पास नोट्स है जो मैंने अभी इससे पहले बताया उसको आपको अच्छे से फॉलो करना है। दूसरा बात, अभी के टाइम पीरियड में टाइम बहुत कम है आपका, तो हर GS पेपर जब आप पढ़ेंगे, लाइक मान लीजिए अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो उसके लिए आप लगातार 3 से 4 दिन दीजिए, और पहला दिन कोशिश कीजिए कि उसका मैराथन देखने का। तो देखिए मैराथन देखने से क्या होगा कि आपको पूरा कंप्लीट वीडियोस 6 से 7 घंटा में एक जगह मिल जाएगा, और उसके साथ साथ जो आपके पास मटेरियल है तो आप उसका भी हेल्प ले लीजिएगा। और साथ साथ दोस्तों जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है GS और GK का आपको वो लगाना है, अलग अलग वेबसाइट जहां से भी लगाना है, लेकिन आपको लगाना है दोस्तों, चाहे वो आपका CHSL का पेपर हो या CGL हो या MTS हो। तो ये एक परफेक्ट तरीका है जो भी है प्रिपरेशन करने का। अब देखिए अगर हम SSC की एनालिसिस करेंगे आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बेसिकली दोस्तों क्या है, अगर हम पॉलिटी की बात करें, मान लीजिए अगर हम पॉलिटी की बात करें, अब देखिए पॉलिटी के सेक्शन में क्या है कि बहुत सारा चैप्टर ऐसा है जो सदाबहार चैप्टर है। जैसे एज फॉर एग्जांपल आपका आर्टिकल हो गया, यहाँ से क्वेश्चन पूछना ही पूछना है, देन इसके बाद आपका पार्ट्स हो गया, देन इसके बाद आपका शेड्यूल्स हो गया, ठीक है, देन इसके बाद आपका इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हो गया। ये सारी जो टॉपिक है ये SSC का वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक है जो क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। तो आपको पॉलिटी के सेक्शन में ये सारा चीज क्या करना है, रेडी करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। इसके साथ साथ अभी रिसेंट्स में जो जनरल इलेक्शन हुआ है, तो जनरल इलेक्शंस को लेकर के आपको उससे रिगार्डिंग आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, देन इसके बाद आपका प्रेसिडेंट, और इसके साथ आपको पार्लियामेंट के रिगार्डिंग आपको आर्टिकल, देन इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो स्पीकर,
है ना, स्पीकर जो लोकसभा में अपॉइंट होते हैं, ये सारी चीजों के रिगार्डिंग आपको आर्टिकल्स बेहतरीन लेवल पे देख के जाना है, जो एसएससी का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है जो आपको रिमेंबर रखना है। अच्छा देखिए, आर्टिकल्स में बात करेंगे तो जो मोस्ट फोकस करना है आपको फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, डीपीएसपी के ऊपर, ठीक है। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट थोड़ा सा आप देख के जाइएगा। देन इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, आप देख के जाइएगा प्रियम्बल, ठीक है, प्रियम्बल से क्वेश्चन बनता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो चीजें इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुआ है करंट अफेयर में, लाइक कोई मान लीजिए कि सीबीआई में कोई डायरेक्टर बना है, लाइक मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट में कोई नया जो है ऑनरेबल जजेस अपॉइंट्स हुए हैं, तो ये मिसलेनियस टॉपिक में आपको डाल के चले जाना है। तो मैक्स टू मैक्स जो आपका क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, वो इन्हीं सारी टॉपिक से बनेगा। ये एसएससी का रिकॉर्ड है, ये लास्ट ईयर पेपर का रिकॉर्ड है एसएससी का। अगर पॉलिटी में उसको क्वेश्चन बनाना है तो इन सारे सेक्शंस को वो टच करेगा ही करेगा। जो मेरा पार्ट है टॉप 40 टॉपिक्स में, उसमें ये सारा टॉपिक इंक्लूडेड है। ये बात हुआ आपका पॉलिटी के सेक्शन का। देन इसके बाद दोस्तों पॉलिटी के बाद अगर हम बात करेंगे मान लीजिए हिस्ट्री का, पॉलिटी के बाद अगर हम बात करेंगे मान लीजिए हिस्ट्री का, तो हिस्ट्री भी क्या है दोस्तों कि एसएससी का वन ऑफ द बेस्ट सेक्शन है जहां से वो क्वेश्चन पूछता है, चाहे 2 पूछे 3 पूछे, लेकिन पूछेगा वो। तो हिस्ट्री में भी क्या है दोस्तों, एक आपका पार्ट है एंशिएंट हिस्ट्री, दूसरा आपका पार्ट है मेडिवल हिस्ट्री, तीसरा आपका पार्ट है मॉडर्न हिस्ट्री, और इन्हीं तीनों को मिला देंगे तो बनेगा एक और टॉपिक आर्ट एंड कल्चर का, ठीक है। तो हिस्ट्री में भी क्या करना है आपको, बिल्कुल सतर्क रहना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मान लीजिए ये एंशिएंट हिस्ट्री है, तो एंशिएंट हिस्ट्री में कहीं ना कहीं दोस्तों जो मॉडर्न टाइप का क्वेश्चन बनता है करंट अफेयर बेस्ड, वो आपका पहला टॉपिक है जैनिज्म और बुद्धिज्म, जो आपको देख के जाना ही जाना है फर्स्ट ऑफ ऑल। इसके साथ साथ थोड़ा सा साउथ इंडिया वाला देख लीजिएगा, मतलब आपका संगम से क्वेश्चन काफी बना है, संगम पीरियड, ठीक है। इसके बाद आप इंडस वैली सिविलाइजेशन जरूर देख के जाइएगा, कालीबंगा, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, वहां पर क्या क्या चीज फाउंडेशन हुआ, क्या क्या चीज मिला, सबसे पुराना पोर्ट क्या है, ये सारा क्वेश्चन एसएससी बनाता है, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा आप मौर्य देख लीजिएगा, मौर्य। लास्ट हम लोग ट्रेंडिंग देख रहे थे वर्धना डायनेस्टी से, यहाँ से भी जो है नॉर्मल दोस्तों आपका क्वेश्चन देखा गया है। और थोड़ा सा आप देख लीजिएगा 16 महाजनपद, और उसके बाद आप देख के जाइएगा गुप्ता। और गुप्ता में खासकर अभी जो नालंदा यूनिवर्सिटी जो बहुत ज्यादा फेमस है, ये अभी रिसेंट न्यूज पे था, तो चांसेस है कि कमिंग पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा एंशिएंट हिस्ट्री के पार्ट में, जो सिलेक्टेड टॉपिक है, जो मेरा टॉप 40 प्लस टॉपिक का पार्ट है। मिडिवल में अगर हम बात करेंगे तो मिडिवल में क्या था दोस्तों कि जो पहले ट्रेंडिंग था मिडिवल में, वो मुगल से ज्यादा क्वेश्चन था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रिसेंट एग्जाम में मुगल से क्वेश्चन नहीं बन रहा है, मे बी कुछ शिफ्ट में 1-2 क्वेश्चन मिल रहा है, कुछ शिफ्ट में नहीं भी मिल रहा है। तो अभी रिसेंट्स में जो ट्रेंडिंग बना है दोस्तों मिडिवल हिस्ट्री में, वो है आपका विजयनगर एम्पायर। और अगर हम बात करेंगे विजयनगर एम्पायर का, तो यहाँ पर इसका आर्किटेक्चर भी आप देख के जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक इसमें विजयनगर एम्पायर में कोई इंपॉर्टेंट टेम्पल्स है, तो वो किस टाइप का जो इसमें आर्किटेक्चर का यूज किया गया है, जो बेसिकली आपका आर्ट एंड कल्चर के पार्ट्स में आता है। विजयनगर एम्पायर की बात की है। देन इसके बाद दिल्ली सल्तनत में आपको 2-3 जो सुल्तान है उसके बारे में देख के जाना बहुत जरूरी है। एक है आपका अलाउद्दीन खिलजी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद आपका मोहम्मद बिन तुगलक, और तीसरा है आपका लोधी। आपको मालूम है बाबर और इब्राहिम लोधी, बैटल ऑफ पानीपत 1526, तो ये आपको जरूर देख के जाना है दिल्ली सल्तनत का। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे मिडिवल हिस्ट्री में कि आपको और क्या देख के जाना है, तो आप देख के जाइएगा मुगल एम्पायर में जो 2-3 इंपॉर्टेंट है, जिसमें दोस्तों एक आपका जो नाम है इंपॉर्टेंट मुगल एम्पायर का, वो है आपका अकबर को आप जरूर देख के जाइए। देन इसके बाद आपका शाहजहां भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आपका औरंगजेब, और लास्ट में आपका जहांगीर। अगर आप कुछ नहीं भी देख रहे हैं तो ये 3-4 आपको मिडिवल हिस्ट्री का मुगल एम्पायर में देख के जाना है। और कहीं ना कहीं शाहजहां का जो आर्किटेक्चर है या फिर आपका डिजाइन है बिल्डिंग्स का, मॉन्यूमेंट्स का, वो जरूर आपको देख के जाना है। काफी बार क्वेश्चन जो है वहां से भी बना है, और स्पेशली मोती मस्जिद से क्वेश्चन ज्यादा बना है दोस्तों।
देन इसके बाद दिल्ली सल्तनत, विजयनगर एम्पायर। इसके बाद दोस्तों एक और पॉइंट है एक और पॉइंट है आपका मेडिवल हिस्ट्री में, और वो है दोस्तों आपका भक्ति मूवमेंट। भक्ति मूवमेंट में आप सिख गुरु जी को जरूर अच्छे से देख के जाइएगा। भक्ति मूवमेंट में ये भी काफी फेवरेट टॉपिक है एसएससी का, जो कई बार एग्जामिनेशन में पूछा है लास्ट ईयर का। अगर रिकॉर्ड बात करेंगे तो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वीडियोस को दोबारा भी सुन लीजिए, बिकॉज ये टॉप 40 प्लस टॉपिक का पार्ट है जो मैं फिल्टर करके आपको दोस्तों बताया हूँ लगभग लास्ट ईयर पेपर के एनालिसिस से, अपने एक्सपीरियंस से, एग्जाम के एक्सपीरियंस से, इन सारी चीज़ों को कंबाइंड करके मैं आपके सामने ये जो है पेश कर रहा हूँ। तीसरा मैं बात करूंगा मॉडर्न हिस्ट्री में आपको क्या इंपॉर्टेंट चीजें देख के जाना है। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें कि मॉडर्न हिस्ट्री में अभी आपको क्या इंपॉर्टेंट देख के जाना है, तो मॉडर्न हिस्ट्री में अभी आपको जो इंपॉर्टेंट चीजें देख के जाना है वो पहला है ब्रिटिश का एक्सपेंशन कैसे हुआ। ब्रिटिश का एक्सपेंशन, यहां से आपका क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। दूसरा आप कांग्रेस प्लस उसका इंपॉर्टेंट जो सेशन है वो ये जरूर आपको देख के जाना है, ठीक है। तीसरा आप ब्रिटिश की तरफ से जो गवर्नर जनरल और साथ साथ जो वाइसरे लोग आते थे उनको अच्छे से देख के जाना है। इसके बाद ब्रिटिश का क्या पॉलिसीज था इसको दोस्तों अच्छे से देख के जाना है। ये मॉडर्न हिस्ट्री का पूरा पार्ट है, ठीक है। देन इसके बाद थोड़ा सा 1857 का रिवॉल्ट्स आप देख लीजिएगा, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट गांधीयन एरा जो आपका एरा है, ये एरिया आपका दोस्तों 1915 से लेकर के 1947 के पीरियड में है। ये आप जरूर देख के जाइए, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा। और थोड़ा बहुत आप सोशियो रिलीजियस मूवमेंट्स ये भी आप देख के चले जाइएगा। तो ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट हो गया जो मेरे टॉप 40 प्लस टॉपिक्स का पार्ट है। तो यहाँ तक जो बात था आपका एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न का था। अब हिस्ट्री में एक सेक्शन और बच गया जिसका नाम है आपका आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर में ज़्यादातर आप देख के जाइएगा टेम्पल, ठीक है। मिडिवल में मैंने ऑलरेडी बता दिया। एंशिएंट में आप थोड़ा सा मौर्य देख लीजिएगा जहां से क्वेश्चन बनने का चांसेस है। तो ये था दोस्तों आपका आर्ट एंड कल्चर का जो भी नॉर्मल सेक्शन, ठीक है। अब हम बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं आप लोग, ठीक है। अब हम बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का। वो टॉपिक है दोस्तों आपका इकोनॉमिक्स। देखिए कहीं ना कहीं बच्चों को इकोनॉमिक्स से डर लगता है, लेकिन मैं फिल्टर करके आपको टॉपिक बताता हूं। पहला आप देख के जाइएगा 5 ईयर प्लान प्लस नीति आयोग, ठीक है। दूसरा आपको देख के जाना है दोस्तों 5 ईयर प्लान और नीति आयोग के बाद नेशनल इनकम, और ये नेशनल इनकम में आप देख के जाइएगा जीडीपी, जीएनपी, नेशनल इनकम का कैलकुलेशन कैसे होता है, ये सारी चीजें। तीसरा जो टॉपिक है दोस्तों वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और इसके रिगार्डिंग आपका मनी और प्लस हो जाएगा बैंक, ये जरूर आप देख के जाइएगा अच्छे से। चौथा है आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर, ठीक है, रिसेंट्स में इसका हेड कौन है, ये सारा टॉपिक आप देख के जाइएगा। पांचवा अगर हम बात करेंगे जो पार्ट है आपका गवर्नमेंट स्कीम का, और बेसिकली ये जो दोस्तों गवर्नमेंट स्कीम ये आपका करंट अफेयर में भी कवर अप हो जाएगा। छठा टॉपिक की अगर हम बात करेंगे तो टैक्स प्लस आपको बजट। देखिए बजट में आप देख के जाइएगा इंटरिम बजट, और अभी फुल बजट आने वाला है जुलाई में, तो वो भी आपको देख के जाना पड़ेगा। और साथ साथ आप टैक्स के अंदर एक स्पेशली देख के जाइएगा जीएसटी, बिकॉज अभी जीएसटी काउंसिल का मीटिंग हुआ है, ठीक है। तो ये करंट अफेयर टॉपिक्स है अभी राइट नाउ। देन इसके बाद आपका 7वां नंबर अगर हम टॉपिक की बात करेंगे तो मोटा मोटी आपका ये हो गया पॉइंट्स पूरा इकोनॉमिक्स में, और लास्ट में आप कुछ मिसलेनियस रख लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका कवर अप हो जाएगा, ठीक है, ये आपका मैक्स टू मैक्स कवर अप हो जाएगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों लास्ट बट नॉट द लिस्ट जीएस के पोर्शन में, क्योंकि एक वीडियोस में सारा कवर करना पॉसिबल नहीं है। तो जीएस के पोर्शन में आपको देखना है ज्योग्राफी के अंदर कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट, वो चीजें आपको कौन सा देखना है दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखिए अगर हम ज्योग्राफी की बात करेंगे तो यहाँ पर जो आपको टॉपिक देखना है ज्योग्राफी में आपको टॉपिक देखना है पहला रिवर सिस्टम, उसके बाद आपको सोलर सिस्टम, यहाँ से क्वेश्चन दिखा है, ठीक है, सोलर सिस्टम। देन इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों तो नेबरिंग कंट्री,
नेबरिंग कंट्री, ये जरूर आप देख के जाइए, नेबरिंग कंट्री। फिजियोग्राफी डिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन बनता है बहुत ज्यादा। माउंटेन्स, माउंटेन्स, देन इसके बाद आपका रॉक्स, यहां से भी क्वेश्चन आपका बनता है दोस्तों, ठीक है। रिवर सिस्टम, सोलर, नेबरिंग कंट्री, फिजियोग्राफी डिवीजन, माउंटेन, रॉक्स, और उसके साथ साथ आपका दोस्तों साइक्लोन। तो ये हो गया आपका ज्योग्राफी का कोर टॉपिक। अगर हम ज्योग्राफी में स्टैटिक जीके की बात करेंगे तो वहां पर बनेगा बायोस्फीयर रिजर्व, देन आपका नेशनल पार्क, इसके साथ आपका थोड़ा सा टॉपिक देखिएगा ट्रांसपोर्टेशन, कभी कभी जो है सॉइल्स के ऊपर भी पूछता है क्वेश्चन। तो कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो ज्योग्राफी में है। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपके साथ जो साझा किया जीएस के टॉपिक में, टॉप 40+ टॉपिक के अंदर मैंने साझा किया आपसे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये रिमेंबर रखना है। अभी मेरा बाकी है जीके और साथ साथ आपका साइंस। हमारा एक और वीडियोस आएगा जिसमें मैं साइंस के बारे में बताऊंगा कि आपको उसमें कौन सा मतलब कि वीडियोस कौन सा टॉपिक आपको सिलेक्टेड करना है। आई होप दोस्तों ये जो फिल्टर टॉपिक्स मैंने आपको शेयर किया ये जरूर आपको हेल्प करेगा आपके कमिंग पेपर्स में। सो मेरे साथ आप बने हुए रहें, जुड़े हुए रहें। मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।